दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इससे पहले वाली वीडियो में एसिड रिफ्लक्स या गट के इलाज के बारे में हमने तफसील से बात की थी। आज हम बात करेंगे कि एसिड रिफ्लक्स यानी सीने की जलन और तेजाबियत के मरीजों को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना। पहले हम बात करेंगे उन ग़िज़ाओं के मुतालिक जो मरीजों की अलामात में कमी लाती हैं और उनके लिए फ़ायदेमंद साबित हुई हैं। इसके बाद हम बात करेंगे उन ग़िज़ाओं के मुतालिक जिनसे एसिड रिफ्लक्स के मरीजों को परहेज़ करना चाहिए। दोस्तों इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, ये समझना बेहद ज़रूरी है कि इस बीमारी का सबब क्या है। हमारी ग़िज़ा की नाली और मैदे के दरमियान एक वॉल्व या स्फिंक्टर होता है जिसे लोअर इसोफेजल स्फिंक्टर या एलईएस कहते हैं। जब हमारा खाना ग़िज़ा की नाली से गुजरकर मैदे में पहुंचता है तो ये वॉल्व बंद हो जाता है, लेकिन अगर ये वॉल्व किसी भी वजह से कमज़ोर हो जाए तो ये सही तौर पर बंद नहीं होता और मैदे में मौजूद खाना और एसिड ऊपर की नाली में दाखिल हो जाता है और सीने की जलन और तेजाबियत का बाइस बनता है। आइए अब हम उन ग़िज़ाओं के मुतालिक बात करते हैं जिनका इस्तेमाल मरीजों की अलामात में कमी लाता है। नंबर 1, फ्रूट्स। फलों में तरबूज, सेब, नाशपाती, केला और पपीता काबिल ज़िक्र हैं। तरबूज का जूस मैदे को आराम पहुंचाता है। रिसर्च ने साबित किया है कि पपीता अल्सर से महफूज रखता है और डाइजेशन में भी मदद करता है। इसी तरह केला भी म्यूकस की प्रोडक्शन बढ़ाता है और एसिड की प्रोडक्शन को कम करता है। नंबर 2, मीट। मुर्गी में स्किनलेस, चिकन ब्रेस्ट, मछली में सोल, कॉड, टिलापिया, सी फूड्स में श्रिम्प, लॉबस्टर और क्रैब्स अच्छी चॉइसेस हैं। इनमें फैट की मकदार कम और प्रोटीन ज़्यादा होती है और ये आसानी से डाइजेस्ट हो जाते हैं। बस एक बात का ख्याल रखना है कि इनको स्टीम, ब्रॉयल, ग्रिल और बेक करना है, फ्राई नहीं करना, क्योंकि फ्राई करने से इनका फैट का कंटेंट बढ़ जाएगा और ये एसिड रिफ्लक्स की अलामात में इजाफा कर देगा। नंबर 3, वेजिटेबल्स। सब्जियों में आलू, गाजर, चुकंदर और अदरक बहुत फ़ायदेमंद हैं। आलू अगर बेक या प्लेन या बॉयल हो तो ये एक अच्छी चॉइस है क्योंकि इनमें फ़ैट और एसिड कम होता है। गाजर अल्कलाइन होती है और इसमें मौजूद फाइबर की ज़्यादा मकदार डाइजेशन में मदद करती है और एसिड रिफ्लक्स के रिस्क को कम करती है। चुकंदर भी जल्द हजम होकर डाइजेशन को बेहतर करते हैं और अलामात में कमी का बायस होते हैं। अपने बेशुमार फ़ायदों के बायस एसिड रिफ्लक्स के मरीजों के लिए अदरक बहुत ही मौसर साबित होती है। ये अपने एक कंपाउंड जिंजरॉल की बदौलत सोजे के खिलाफ काम करती है, ग़िज़ा को डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में एसिड के साथ मिलाती है, मतली और उल्टी कैफियत को कम करती है, मैदे में मौजूद एसिड को न्यूट्रलाइज करती है और इसकी सीक्रेशंस को कम करती है और इस तरह मरीजों की अलामात में बेहतरी लाती है। अपनी इन तमाम खुशियात की बदौलत ये एक नेचुरल रेमेडी के तौर पर बहुत मकबूल है। पानी में उबाल कर आप इसकी चाय पी सकते हैं, खानों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसर्च ने साबित किया है कि अगर 2 ग्राम जिंजर के कैप्सूल्स रोजाना 5 रोज के लिए इस्तेमाल किए जाएं तो ये एसिड की प्रोडक्शन को 50% तक कम कर देते हैं। नंबर 4, लीफी ग्रीन। हरे पत्तों की सब्जियों में पालक, केल और ब्रोकली शामिल हैं। ये अल्कलाइन होते हैं और एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं। नंबर 5, हाई फाइबर डाइट्स। इनमें ब्राउन राइस, बादाम और ओटमील शामिल हैं। इन सब में फाइबर की मकदार ज़्यादा होती है जिससे डाइजेशन में मदद मिलती है और अगर मैदे में मौजूद एसिड की ज़्यादती हो जाए तो ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। हाई फाइबर कॉन्स्टिपेशन से भी बचाते हैं और इस तरह अलामात में कमी लाते हैं। नंबर 6, प्रोबायोटिक्स। इनमें फ्रेंडली बैक्टीरिया शामिल होते हैं जो कि हमारी बड़ी आंत में खाना हजम करने में मदद करते हैं, सोजिश में कमी लाते हैं और लोअर ईसोफेजल स्फिंक्टर की स्ट्रेंथ को बढ़ाते हैं और इस तरह ये एसिड रिफ्लक्स की अलामात में कमी लाते हैं। इसके इन तमाम फ़ायदों को रिसर्च ने भी साबित किया है। यह आपको ग्रीक योगर्ट और दही की दूसरी फॉर्म में ज़रूर मिल जाएगा। नंबर 7, एप्पल साइडर विनेगर। ये बदहजमी, गैस और एसिड रिफ्लक्स में एक कारआमद नुस्खा है। खाना खाने से आधा घंटे पहले 1 से 2 चाय का चमचा 1 गिलास पानी में हल करके पी सकते हैं।
نمبر 8 فینل سیڈز. سونف سے کون واقف نہیں ہے؟ ہمارے ہاں اس کا استعمال بہت ہی کامن ہے، لیکن بہت کم لوگ اس بات سے واقف ہیں کہ اس کے بہت سارے فائدے کیا ہیں. اس میں ایک کمپاؤنڈ ہوتا ہے جس کا نام ہے اینیتھول. اس کی ساری خوبیاں اسی کی بدولت ہیں. یہ سوزش، مائکروبس اور پیٹ میں ہونے والی مروڑ کے خلاف کام کرتی ہے. میوکس کی سیکریشن کو بڑھاتی ہے، ایسڈ کی پروڈکشن کو کم کرتی ہے، بدہضمی سے بچاتی ہے، گیس سے دور رکھتی ہے اور معدے کو ایک سوتنگ افیکٹ دیتی ہے. اپنے ان تمام فنکشنز کی وجہ سے یہ ایسڈ ریفلکس کے مریضوں کی علامات میں خاطر خواہ کمی کا باعث ہوتی ہے. کھانا کھانے کے بعد آدھے سے 1 چائے کا چمچہ سونف ضرور کھایا کریں، کیونکہ یہ ہمارے ڈائجسشن میں بھی بہت مدد کرتی ہے. آئیے اب ہم ان غذاؤں کے متعلق بات کرتے ہیں جن سے پرہیز کرنا بہت ضروری ہے. نمبر 1 مرغن غذائیں، خاص طور پر وہ غذائیں جن میں فیٹ زیادہ ہو اور یہ فرائی کی گئی ہوں، ان کا استعمال کم سے کم کریں. نمبر 2 مرچ مسالے والے کھانے، یہ ہر لحاظ سے مضر ہوتے ہیں، ہارٹ برن کرتے ہیں اور ڈائجسشن کو بھی ڈیلے کرتے ہیں. نمبر 3 آپ کو چاہیے کہ سٹرس فروٹ سے پرہیز کریں. ان میں لیمن، اورنجز اور لائم شامل ہیں. نمبر 4 کیفینیٹڈ ڈرنکس. ہمارے ہاں چائے، کافی اور سافٹ ڈرنک کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اس میں کمی کرنا بہت ضروری ہے. نمبر 5 تمباکو نوشی، پان، گٹکا اور الکوہول کا استعمال بھی ترک کرنا بے حد ضروری ہے. نمبر 6 کچھ دوسری اشیاء کا ذکر کرنا بھی بہت ضروری ہے تاکہ آپ ان کو بھی کم سے کم استعمال میں لائیں. ان میں ٹماٹر، کچی پیاز، پودینہ، نمک کی زیادتی اور چاکلیٹ شامل ہیں. یہ تمام چیزیں اسفنکٹر کو ریلیکس کرتی ہیں، ڈائجسشن کو ڈیلے کرتی ہیں اور اس طرح ایسڈ ریفلکس کی علامات میں اضافہ کر دیتی ہیں. دوستو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا بھی بہت ضروری ہے جو کہ سننے میں چھوٹی لگتی ہیں لیکن یہ بہت اہم ہے. جب بھی کھانا کھائیں اس کی مقدار کو تھوڑا کم رکھیں، کیونکہ اگر ہم ایک ہی وقت میں بہت زیادہ کھانا کھائیں گے تو ہمارے معدے پر بہت زیادہ اسٹریس ہوگا اور غذا صحیح طور پر ہضم نہیں ہوگی. اس لیے بہتر ہوگا کہ بجائے دن میں 3 مرتبہ کھانے کے 4 سے 5 مرتبہ کھانا کھائیں اور اس کی مقدار کو کم رکھیں. کھانا اچھی طرح سے چبا کر کھائیں اور کھانے کے دوران باتیں نہ کریں تاکہ غذا اچھی طرح سے ہضم ہو سکے اور ایسڈ ریفلکس کا رسک کم ہو. یہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ لوگ کھانا کھانے کے فوراً بعد لیٹ جاتے ہیں، جو کہ بالکل درست نہیں ہے، کیونکہ اس طرح ایسڈ آپ کے کھانے کی نالی یا اسوفیگس میں پہنچتا ہے اور سینے کی جلن اور تیزابیت کا باعث بنتا ہے. دوستو امید ہے اس ویڈیو نے آپ کی معلومات میں ضرور اضافہ کیا ہوگا. ان مفید معلومات کو اپنے دوستوں اور عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. اب اجازت دیں، اپنی صحت کا بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی. خدا حافظ.